अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, पुत्र कलत्र आदि अपने कुटुंबियों पर उदारता, अपने आश्रितों पर दया, दुर्जनों के साथ दुष्टता, साधुओं में नीतिपूर्ण व्यवहार, विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुओं के साथ शूरता, गुरुजनों के साथ सहनशीलता, स्त्रियों के साथ धूर्तता आदि उक्त लौकिक कलाओं में जो लोग निपुण हैं, उन्हीं पर सारे संसार का दारोमदार है। महाराज भर्तृहरि बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। अपने पुत्र पुत्रियों पर, रिश्तों पर उदारता, जो आप पर निर्भर है उन पर दया और गलत व्यक्ति के साथ दुष्ट व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम लोग दुर्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं दुर्जनों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए एवं अच्छे लोगों के साथ नीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। भर्तृहरि बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गुरुजनों के साथ क्षमा का व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। भर्तृहरि बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं सोच पाएंगे। भर्तृहरि जो कहते हैं नारी जने धृष्टता, लगता तो नहीं है, नीति शतक है, नैतिक बातें हैं। क्या ये बातें सही है कि धूर्तता की जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं माया जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव को मोहित कर लेती है, तो सामान्य आदमी की क्या बात है। एक सच्ची घटना अयोध्या की है, अंग्रेजों के जमाने की बात है। एक साधु थे, वे रामायण सुन रहे थे। बचपन से साधु थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे। वे कहते थे अरे छोड़ो, माया ज्ञानी को परमहंस को कैसे वश में कर सकती है, बेकार की बात करते हो। तो जो कथावाचक सज्जन थे वे भक्त भी थे और ज्ञानी भी थे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, महामाया से हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपको अपना रूप दिखाई दे। वे 35 साल के ब्रह्मचारी थे। वे नर्मदा नदी पर परिक्रमा करने गए। जिन साधु ने माया के बारे में कहा था वही उनके साथ थे वहाँ पर। तभी एक जमींदार आया, वह कहता है महाराज कैसे शादी सफल होगी, आप हमारे लड़की के पति को लेकर घूम रहे हैं, यह शादी करके भाग गया है। जबकि साधु जानते थे कि जो मेरे साथ चल रहे हैं वो बचपन से ब्रह्मचारी हैं, हमेशा मेरे साथ रहे। इनकी कब शादी हो गई? जो राम कथा कह रहे थे उन्होंने सोचा कि माया का प्रभाव हो गया। उन्होंने कहा हाँ हाँ ये आपकी बेटी का पति है, आप इसे ले जाओ। अब वो ब्रह्मचारी गए जमींदार के साथ, साधु और ब्रह्मचारी भी दोनों गए। जमींदार ने साधु को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा कर दिया तथा ब्रह्मचारी को अपनी बेटी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। उसने बेटी को कहा तुम्हारा पति ऐसे ढूंढ लाए हैं, जाओ साथ में रहो। ये सत्य घटना है। उस सज्जन ब्रह्मचारी ने उस लड़की से कहा कौन हो देवी? तब लड़की गुर्राई, चिल्लाई और छाती पर मारी। तब उस ब्रह्मचारी ने कहा अरे देवी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो लड़की बोली शादी करके भाग गया और कहता ऐसा क्यों कर रही है? तब ब्रह्मचारी ने कहा हमने कब शादी की? लड़की कहती अच्छा अब तुम शादी से भी इनकार कर रहे हो। अब वो जमींदार 2 राइफलधारी लगा दिया। उस समय गांव में पहले शौच के लिए बाहर जाते थे, देखो ये भागे नहीं, हमारी बेटी विधवा की तरह रहती है, अब तुम अगर भागने की कोशिश करोगे तो बंदूक से गोली मार दूंगा। और फिर 1 साल में ब्रह्मचारी को लड़का हो गया। हालांकि मन से साधु थे तो बीच में मौका लग गया तो भाग गए। पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की कि विधाता रुष्ट भी हो जाए तो हंस का निर्छिर विवेक छीन नहीं सकता। ब्रह्मचारी तो थे ही, इसलिए निकल गए, वापस अयोध्या पहुंच गए। तब उसने साधु से कहा गोस्वामी जी ने सही कहा था, माया किसी को भी अपने वश में कर सकती है।